बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 24 मार्च 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 24 रमज़ान की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिक़ अहम तरीन खबरें आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन में ऑल का ऑप्शन आता है, उसे लाजमी प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। खादमैन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने यौम पाकिस्तान पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद पेश की है। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान के सदर आसिफ अली ज़रदारी को एक अहम पैगाम भेजा है। सऊदी क़यादत ने पाकिस्तानी सदर को ये कहा कि सेहत और आफ़ियत और नेक तमन्नाएँ हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए हैं। सऊदी क़यादत ने कौमी दिन पर पाकिस्तान के लिए मज़ीद तरक्की और कामरानी की उम्मीद ज़ाहिर की है, इंशाअल्लाह। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर ने सऊदी अरब के तमाम रीजन्स की मसाजिद और ईदगाहों में ईद उल फितर की नमाज उम्मुल कुरा कैलेंडर के मुताबिक सूरज तुलू होने के 15 मिनट के बाद अदा करने की वाज़ह हदायत जारी कर दी हैं। ईदगाहों में नमाज अदा की जाएगी, जबकि बारिश की सूरत में मुकर्रर करदा मसाजिद में नमाज ईद अदा की जाएगी। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर के डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन अब्दुल अजीज़ अल शेख ने वज़ारत की ब्रांचेस को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें तमाम मसाजिद और ईदगाहों में नमाज का एहतमाम करने के लिए कहा गया है, मासवाए इन मसाजिद के जो ईदगाह के करीब वाक़या हों और जहाँ लोग ईद की नमाज के लिए नहीं जाते। सर्कुलर में मेंटेनेंस कंपनियों को ईद उल फितर की नमाज के लिए तमाम इंतज़ामात और ज़रूरी खिदमात मुकम्मल करने की भी वाज़ह हदायत जारी कर दी गई है। ममलकत के हर इलाके में ईद उल फितर मनाने के लिए अपनी मखसूस रवायात हैं, ताहम इनमें सबसे जो चीज़ मुश्तरक है वो दुआ, खैरात, मेहमान नवाजी, अच्छा खाना, उम्दा लिबास, सजावट और रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजारना है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स में ईद उल फितर की नमाज की मज़ीद टाइमिंग की जैसे ही इतलात आती हैं वो आप तमाम भाइयों से बगैर किसी ताख़ीर के शेयर कर दी जाएंगी। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सऊदी हुकूमत का कहना है कि गर्दन तोड़ बुखार वैक्सीन दाखिली आज़मीन के लिए लाजमी करार दे दी गई है। सऊदी वज़ारत हज उम्रा का कहना है कि फ़रीज़ा हज की शहादत हासिल करने के लिए सऊदी अरब में मौजूद जितने भी गैर मुल्की या सऊदी शहरी हैं, इनके लिए गर्दन तोड़ बुखार वैक्सीन का लाजमी इंतज़ाम किया जाए। वज़ारत ने कहा कि इस साल दाखिली आज़मीन के लिए गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन हर सूरत में लाजमी है, ऐसा नहीं है कि इस पर पाबंदी हटा ली गई है। वज़ारत ने मज़ीद वजाहत की है कि गर्दन तोड़ बुखार वैक्सीन का इंदराज कराना ज़रूरी होगा, क्योंकि इसके बगैर कोई भी हज पैकेज ख़रीदा नहीं जा सकता। वज़ारत हज उम्रा की जानिब से मज़ीद कहा गया है कि जब आप हज पैकेज बुक करा रहे होते हैं तो अपने मुकम्मल कवायद देने होंगे, जिसकी बिना पर मालूम हो जाएगा कि वैक्सीन लगवाई है या नहीं। वज़ारत हज उम्रा ने तमाम आज़मीन को वाज़ेह हदायत कर दी है कि ज़रूरी वैक्सीन लगवाएँ, वज़ारत की हिदायत पर अमल करें और सेहत आमा का ख्याल रखें। सऊदी अरब और दुनिया के तमाम ममालिक में ईद उल फितर के लिहाज से जो छुट्टियां होने जा रही हैं, इस बिना पर एयर टिकट्स की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखा जा रहा है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका जो एयरलाइंस हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा टिकट्स महंगे हो गए हैं, जिसकी बिना पर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में जाने वाले वो तमाम गैर मुल्की अफराद को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। व्यूअर्स, मैं अपने इस चैनल के ज़रिए आप तमाम भाइयों को वो तमाम अहम मालूमात शेयर करता आया हूँ, जिसकी बिना पर आप पहले से ही टिकट बुक करा सकते हैं। ख़ास तौर पर ईद की छुट्टियाँ कब होंगी, ईद का चांद कब नज़र आएगा, ये तमाम इतलात आप तमाम भाइयों को बग़ैर किसी ताख़ीर के पहले ही शेयर की जा चुकी हैं। लिहाजा टिकट को आप रमज़ान की तारीख़ों के लिहाज से कभी भी बुक ना कराएं, क्योंकि इसमें बहुत रश हो जाता है और रश की बिना पर जब टिकट्स की कमी होगी तो यकीनी तौर पर इनकी कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा। अभी आजकल जो इतलात आ रही हैं कि 100% टिकट्स की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, इसलिए जब भी आप ईद की छुट्टियों का कोई भी प्लान बनाएं तो इसे 1 से 2 महीने पहले ही बुकिंग करा लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना वही आपको 100% ज़्यादा कीमत पर टिकट लेना होगा,
जो कि कफील कंपनी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करते और आपके लिए मुश्किलात हो जाती हैं। वीवर्स होशियार रहें, जाली उम्रा और हज पैकेज फ़रोख्त करने वाले गिरोह सरगर्म हैं। दुबई से खबर आई है कि जाली उम्रा और हज पैकेज फ़रोख्त करने वाले एक अहम गिरोह को गिरफ्तार किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई पुलिस ने जाली उम्रा और हज पैकेज फ़रोख्त करके लोगों को धोखा देने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान मुख्तलिफ़ कीमतों का झांसा देकर, जिसमें काफ़ी कम कीमतें थीं, लोगों को ये पैकेजेस फ़रोख्त कर रहे थे और इस बारे में काफ़ी शिकायत भी लोगों से मौसूल हो रही थी। मुत्तहिदा अरब अमारात के ज़राए के मुताबिक दुबई पुलिस ने कहा है कि जालसाजी गिरोह सोशल मीडिया पर लोगों को फ़र्जी उम्रा और हज पैकेज फ़रोख्त करने के लिहाज से काम कर रहा था, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं था। गिरोह बड़ी महारत से सादा लो अफराद से बुकिंग की रकम वसूल करने के लिए बैंक अकाउंट भी फ्राहम कर रहा था, जिसके ज़रिए वो लोगों से रकम हासिल करते और इनकी फ़र्जी बुकिंग कर देते। दुबई पुलिस ने लोगों को ख़बरदार किया कि उम्रा और हज के लिए वो बाकायदा तौर पर मंजूर शुदा इदारों से ही रब्ता करें। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले ऐसे किसी इश्तिहार पर तवज्जो ना दी जाए जिसमें कोई कमी के लिहाज से रकम ली जा रही हो, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। गिरोह के मज़ीद तरीक़ाकार के लिहाज से बात की गई है कि मुलजमान सादा लो अफराद को इंतहाई कम कीमत पर उम्रा और हज वीज़े लगवाने की यकीन दहानी कराते थे और इनसे बुकिंग हासिल करने के बाद इनका नंबर को ब्लॉक कर दिया जाता था। बहुत सारे पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी भाई भी इसी लिहाज से कुछ शिकायत करते हुए नज़र आते हैं, तो लिहाजा एहतियात बरतें। सऊदी हुकूमत या आप जिस मुल्क से आपका ताल्लुक़ है उनकी जानिब से जो अहम इतलात शेयर की जाती उसी ज़राए से आप अहम तरीन मालूमात हासिल करते हुए बेहतर अंदाज में बुकिंग कर सकते हैं। लिहाजा जालसाजों से हमेशा बच कर रहें। सऊदी ट्रांसपोर्ट एंड जर्नल अथॉरिटी की जानिब से कहा गया कि 16 से 21 मार्च के दौरान सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में 400 से ज़ायद गैर मुल्की ट्रक ड्राइवरों पर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने के लिहाज से जुर्माने आयद कर दिए गए हैं। सऊदी वजारत की जानिब से कहा गया कि ये तमाम ट्रक सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे थे, या यूँ कहें कि सामान लेकर जब सऊदी अरब में दाखिल हुए तो उसके बाद इन्होंने वापसी का रास्ता इख्तियार नहीं किया, बल्कि यहीं पर कुछ टाइम गुजार कर इन्होंने सामान वगैरह उठाना शुरू कर दिया, जो सऊदी अरब के कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी में शुमार होता है। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक इन तमाम ट्रकों के खिलाफ कानूनी इक़दामात का इतलाक़ शुरू किया गया, जिसमें जुर्माने और ट्रक जब्त करने के कवानीन भी शामिल हैं। खिलाफ वर्जियों को कम करने और सऊदी अरब के अंदर अपने ऑपरेशन को कंट्रोल करने के कवानीन के लिहाज से इन तमाम ट्रक जो कि दूसरे मुल्कों से सामान लेकर आते हैं, लाजमी पाबंदी करनी चाहिए। अथॉरिटी ने इस बात पर भी जोर दिया है कि वो तमाम सऊदी शहरी या गैर मुल्की अफराद जो इस तरह के ट्रकों को इस्तेमाल करेंगे, जो कि शायद कम कीमत के लिहाज से वो अपनी सर्विसेज मुहैया करते हैं, तो इन तमाम अफराद के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। अथॉरिटी ने तमाम रीजन्स में अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी से मुतल्लिका जो दफातर हैं उन्हें सख्ती से हदायत कर दी है कि सड़क की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए और आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए हर सूरत में उन तमाम कवानीन पर अमल किया जाए जो सऊदी अरब में नाफिज हैं। याद रहे, बहुत सारे गैर मुल्की ड्राइवर हजरा दूसरे मुल्कों से जब सामान लेकर सऊदी अरब में आते हैं तो सामान को यहाँ पर हैंड ओवर करने के बाद वो मुख्तलिफ सरगर्मियों में यानी कि और सामान उठाने की कोशिश करते हैं। सऊदी अरब में ट्रक से मुतल्लिका जो कवानीन हैं उसकी खिलाफ वर्जी है, लिहाजा ऐसी गलती ना करें, वरना भारी जुर्माने और ट्रक जब्ती के अहकामात जारी हो चुके हैं। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लिहाज से रियाल रेट में कुछ काफ़ी चेंजिंग आई है, जिसका जानना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आजकल आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में अपनी फैमिली को लाजमी रकम मुंतकिल कर रहे होंगे। पाकिस्तान के लिहाज से अगर बात की जाए तो वेस्टर्न यूनियन डायरेक्टली इस वक्त बेहतरीन रेट दे रहा है, जो कि 74 रुपये 18 पैसे के करीब है और फ़ीस इसकी सिर्फ 5.75 रियाल बनती है। दूसरे नंबर पर STC पे के ज़रिए आप ट्रांजैक्शन आसानी से कर सकते हैं, जो कि 73 रियाल 80 पैसे के लिहाज से रेट दे रहे हैं और इनकी कोई फ़ीस नहीं है। तीसरे नंबर पर फौरी बैंक आता है, जो कि 73 रुपये 76 पैसे के लिहाज से ट्रांजैक्शन रेट दे रहे हैं और फ़ीस इनकी 7 रियाल है। इंडिया के लिहाज से अगर बात की जाए तो फौरी बैंक 22 रुपये 68 पैसे के लिहाज से इस वक्त ट्रांजैक्शन रेट दे रहा है और फ़ीस 10 रियाल ले रहा है। इंडिया के लिए जो सबसे बेहतर रेट दे रहा है वो बैंक अल बिलाद यानी इंजाज बैंक है, जो कि 22 रुपये 60 पैसे है, मगर इनकी फ़ीस
ज़्यादा है जो कि 17.25 रियाल के करीब बनती है। बांग्लादेश के लिए फौरी बैंक 22% 20 पवैशा और फीस 10 रियाल है। तहवील अल राजी सबसे बेहतरीन रेट दे रहा है जो कि 22% 22 पवैशा और फीस इनकी ज़्यादा है जो कि 13.80 रियाल के करीब बनती है। रियाल रेट मुख्तलिफ हो सकता है, लिहाजा मुतल्लिका बैंक से जाकर आप पहले तहकीकात कर लें और उसके बाद ही अपने मुल्क में बेहतर ट्रांजैक्शन के लिहाज से ट्रांसफ़र करें।